अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें। आज हम बरतानिया से मुताल्लिक एक और सनसनीखेज खबर लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए अहम है जो बरतानिया जाने का ख्वाब देखते हैं, वहाँ पढ़ने का इरादा रखते हैं या अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ जाकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। बरतानिया की नेट माइग्रेशन में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है जो ये जाहिर करती है कि बरतानिया अब गैर मुल्कियों के लिए वेलकमिंग नहीं रहा। आज मैं बरतानिया में नेट माइग्रेशन में होने वाली इस रिकॉर्ड कमी पर बात करूंगी जो 50% के करीब गिर चुकी है। हम आपको बताएंगे कि नेट माइग्रेशन असल में होती क्या है, बरतानिया की सरजमीन गैर मुल्कियों के लिए तंग क्यों हो गई है, बरतानवी अवाम और सियासतदान इस पर कैसे सियासत कर रहे हैं, इस सारे सूरत हाल का एक आम पाकिस्तानी पर क्या असर पड़ेगा जो अपना सब कुछ बेच कर बरतानिया जाने की तैयारी कर रहा है। इस अहम मौजू पर मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी तमाम तर मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बरतानवी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल बरतानिया की नेट माइग्रेशन में हैरत अंगेज तौर पर 48% कमी वाक़या हुई है। ये तादाद 3,30,000 से कम होकर 1,78,000 रह गई है। नेट माइग्रेशन का सीधा सा मतलब ये है कि एक मखसूस साल में कितने लोग बाहर के ममालिक से बरतानिया में दाखिल हुए और इसी साल कितने लोग बरतानिया छोड़ कर चले गए। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसे नेट माइग्रेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक मिसाल का सहारा लेते हैं कि अगर एक साल में 10 लाख लोग बरतानिया आते हैं और इसी साल 8 लाख लोग बरतानिया छोड़कर चले जाते हैं तो बच जाने वाले 2 लाख अफराद की तादाद को नेट माइग्रेशन कहा जाएगा। साल 2023 में बरतानिया की नेट माइग्रेशन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और ये तादाद 9,44,000 की तारीखी बुलंदी तक पहुंच गई थी। इसके बाद हुकूमत ने सख्तियां शुरू की और साल 2024 में ये तादाद गिरकर 3,31,000 पर आ गई। लेकिन मौजूदा आदाद-ओ-शुमार ने तो सबको हैरान कर दिया है क्योंकि ये तादाद मजीद 48% कम होकर अब महज 1,71,000 रह गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर नेट माइग्रेशन में होने वाली इस गैर मामूली कमी की वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बरतानवी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसियों में की जाने वाली बेपनाह सख्तियां हैं। सबसे बड़ा कुल्हाड़ा उन हुनरमंद वर्कर्स पर चलाया गया है जो गैर यूरोपीय ममालिक से बरतानिया काम के सिलसिले में आते थे। रोजगार की गर्ज से गैर यूरोपीय ममालिक से आने वालों की तादाद में 47% की भारी कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है। 2023 के बाद से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ख़ानदानों को मिलने वाले वीज़ों में 87% की नाकाबिले यकीन कमी आई है। पहले एक तालिबे इल्म बआसानी अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जा सकता था, लेकिन अब इस रास्ते को तकरीबन बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ पनाहगज़ीनों की तादाद में भी नुमायां कमी आई है। होम ऑफिस के मुताबिक पनाह के दावों में 12% कमी आई है और होटलों में ठहराए जाने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद 35% कम हो गई है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ। बरतानिया में नेट माइग्रेशन में होने वाली इस रिकॉर्ड कमी का आखिर पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बरतानिया में कानूनी तौर पर सेटल होने के ख्वाहिशमंद हमारे नौजवानों के लिए हौसला अफजा खबर है या हौसला शिकन? अगर हम हकाइक को सामने रखें तो ये सूरत हाल मजमूई तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए काफी हद तक हौसला शिकन है जो आसान रास्तों की तलाश में थे। वो दौर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जब लोग केयर वर्कर वीजा या स्टूडेंट वीजा पर जाते थे और अपने पूरे खानदान को साथ ले जाकर वहाँ आबाद होने का ख्वाब देखते थे। बरतानवी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो सस्ते बैरूनी मजदूरों पर अपना इन्हिसार खत्म कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा पर डिपेंडेंट यानी बीवी बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी और वर्क वीज़े के लिए तनख्वाह की कम से कम हद में इजाफे ने एक आम पाकिस्तानी के लिए बरतानिया जाने के दरवाजे इंतहाई तंग कर दिए हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास कोई खास हुनर नहीं है उनके लिए अब बरतानिया का ख्वाब देखना हकीकत से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ होगा। ताहम इस मायूस कुन सूरत हाल में भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। जैसा कि बरतानवी होम सेक्रेटरी ने कहा कि वो एक स्किल बेस्ड माइग्रेशन सिस्टम ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बरतानिया के दरवाजे उन पाकिस्तानियों के लिए अब भी खुले हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं और ऐसे हुनर के मालिक हैं जिनकी बरतानिया को शदीद ज़रूरत है। अगर आप एक माहिर डॉक्टर, नर्स,
काबिल इंजीनियर, IT प्रोफेशनल या किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी के माहिर हैं तो बरतानवी मईशत को आपकी ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तानी नौजवानों को अब शॉर्टकट्स की बजाय अपने हुनर और तालीम पर तवज्जो देनी होगी। अब मुकाबला सख्त है और सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो अपनी काबिलियत के बलबूते पर खुद को मनवा सकेंगे। इन अदादोशुमार के सामने आने के बाद बरतानवी हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इन अदादोशुमार को अपनी हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह करार देते हुए कहा कि वो अपनी सरहदों पर कंट्रोल बहाल करने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टी की शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए कहते हैं कि बरतानवी शहरी अब भी बड़े पैमाने पर मुल्क छोड़ रहे हैं। गैर यूरोपी तारिकीन वतन की तादाद अब भी बहुत ज्यादा है, जिसे मजीद कम करना चाहिए। नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी तो सिरे से ही जीरो नेट माइग्रेशन की अलंबरदार है। इस सारी सूरत हाल का एक और इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन पहलू बरतानवी अवाम की सोच और हकीकत के दरमियान मौजूद जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिटिश फ्यूचर नामी एक थिंक टैंक की ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नेट माइग्रेशन आधी कर देने के बावजूद बरतानवी अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत अब भी यही समझती है कि उनके मुल्क में तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्टडी के मुताबिक इमिग्रेशन के हवाले से शक व शुबाहत रखने वाले 67% अफराद का मानना है कि 2025 में माइग्रेशन बढ़ी है और सिर्फ 15% लोगों को तवक्को है कि अगले साल इसमें कमी आएगी। इस गलत फहमी की सतह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवाम का ख्याल है कि बरतानिया आने वाले कुल तारिकीन वतन में पनाह गुज़ीनों का हिस्सा 33% है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ 9% है। इसी तरह वो समझते हैं कि स्टूडेंट्स का हिस्सा सिर्फ 24% है, हालांकि असल में 50% से ज्यादा लोग पढ़ाई के लिए आते हैं। नाजरीन, इस तमाम गलत फहमी की सबसे बड़ी वजह वो जहरीला सियासी बयानिया है जो गुज़िश्ता एक दहाई से खास तौर पर ब्रेग्जिट के बाद से बरतानिया में परवान चढ़ाया गया है। मीडिया की सनसनीखेजी ने अवाम के जहनों में ये खौफ पैदा कर दिया है कि तारकीन वतन उनके वसाइल पर काबिज हो रहे हैं, हालांकि अदादोशुमार इसके बिल्कुल बरअक्स कहानी सुना रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि सिर्फ अदादोशुमार कम होने की बात करने से अब बरतानवी अवाम की सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि उनके लिए इमिग्रेशन अब सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी की अलामत बन चुका है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की तफसीली वीडियो जिसमें हमने बरतानिया की बदलती हुई इमिग्रेशन पॉलिसियों और इसके हम सब पर पड़ने वाले असरात का गहराई से जायज़ा लिया। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो और हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत से सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। आपके ख्याल में क्या बरतानिया की हुकूमत के ये सख्त इक़दामात दुरुस्त है या इससे खुद बरतानिया की अपनी मईशत को नुकसान पहुँचेगा, और हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को अब किस मुल्क का रुख करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो मुकम्मल तफसील जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान किन शहरियों को ब्लू पासपोर्ट देने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।